नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये जो है ग्रंथों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि हमारा जो समय रहा है इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें कि शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी इनका समय जो सतयुग का रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो है कोई अधर्म नहीं होता था, कोई पाप नहीं होता था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, ऐसा बताया जाता है। फिर त्रेता में बताया जाता है कि रामचंद्र जी पैदा हुए, द्वापर में बताया जाता है कृष्ण जी पैदा हुए, और कलयुग दोस्तों अब वर्तमान में हम और आप देख रहे हैं चल ही रहा है। तो इस तरह की ये कथा कहानियों में बताया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि एक एक युग जो है लाखों लाखों साल का बताया जाता है। अच्छा, जब ये दोनों चीज़ें जब बताई जाती हैं कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग ये इन देवताओं का था और इतने लाखों वर्षों का था, उसमें उन्होंने अपने अपने जो है पार्ट अदा किए, अपनी अपनी लीलाएं की, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। लेकिन जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा जो जानकारी है वो हमारे समक्ष आती है कि वाल्मीकि रामायण और ये महाभारत को लिखा वेद व्यास ने, जो कि हुए वेद व्यासी हुए द्वापर युग में, कृष्ण के टाइम में जब महाभारत हुआ उस समय हुए, जब चंद्रवंशी राजाओं का राज्य था, पांडव आदि, कौरव आदि। और रामायण जो है वो त्रेता युग में लिखी गई। वाल्मीकि जी पैदा हुए त्रेता युग में, जब रामचंद्र जी का शासन था। और ऐसा बताया जाता है कि वो तो उनके समकक्ष थे रामचंद्र जी के। माँ सीता जी उनके आश्रम में रही थी, उनके गुरु थे। तो दोस्तों अब ये आप देखिए कि लाखों वर्षों का अंतर हो जाता है त्रेता में और द्वापर में और कलयुग में। लेकिन ये छपे हैं कलयुग में, और कहाँ त्रेता की जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, वो लिखी गई त्रेता युग में और महाभारत लिखा गया द्वापर युग में। अब आप ये माने कि पहले जो ये महाभारत में अगर रामायण आ जाए तब तो ठीक है, क्योंकि त्रेता युग की बात हो गई, गुजर चुकी वो तो रामचंद्र जी की लीला हो चुकी, तो वो जो है महाभारत में दे दें, कोई बात नहीं। वैसे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है महाभारत में रामायण को जो है डालना, लेकिन चलो ठीक है, उस लेखक ने जो है वेद व्यास ने लिख दी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में और आगे की कहानी जो कभी हुई भी नहीं है या कोई हुआ भी नहीं है, महाभारत का पात्र जो है कोई पैदा नहीं हुआ है, कृष्ण जी पैदा नहीं हुए, व्यास जी पैदा नहीं हुए, और वाल्मीकि ऋषि जो है उसमें रामायण में धड़ाधड़ जो है लिखे जा रहे हैं प्रसंग। तो दोस्तों इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि महाभारत और ये वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि ऋषि और ये वेद व्यास ऋषि दोनों ही एक साथ पैदा हुए हैं, और ये दोनों ही ग्रंथ महाभारत और वाल्मीकि रामायण एक समय में ही लिखे गए हैं। और इसीलिए इनमें आपस में घालमेल जो है, रामायण में महाभारत घुसेड़ दिया है और महाभारत में वाल्मीकि रामायण घुसेड़ दी है दोस्तों। तो ये जो है विचित्र कहानी है, ये आप लोगों को आज तक पता नहीं होगी, और आज मैं उदाहरण सहित, प्रमाण सहित इस बात को आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि वाल्मीकि और वेद व्यास ये काल्पनिक हैं, वाल्मीकि रामायण और इसके पात्र सब काल्पनिक हैं। और ये शुंग वंश के समय में, पुष्यमित्र शुंग का जब शासन आया है और बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ, उस समय ये लिखे गए ग्रंथ हैं। तो दोस्तों आज हम इसी को देखते हैं। देखिए, इसको जो है हम दोनों ही, वाल्मीकि रामायण से एक प्रसंग है ययाति का। राजा ययाति का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत कामी राजा था। यदुवंश जिसे चला, यदु का पिता था। तो दोस्तों यदु को जो है उसने शाप दे दिया था कि तुझे राजपाट कुछ नहीं मिलेगा। और पुरु जो था, जो शर्मिष्ठा से पैदा था, यानी जो असुर कन्या से पैदा था, उसके पुत्र को, पुरु को राज दे दिया था, क्योंकि पुरु ने जो है उसका बुढ़ापा ले लिया था। और बुढ़ापा लेने के बाद में वो जवान हो गया ययाति, और 1000 वर्ष तक उसने फिर काम इच्छा से काम उपभोग भोगा। तो दोस्तों इस तरह से देखें, बहुत कामी राजा था ययाति, और यदु ने साफ मना कर दिया था। तो इस वाल्मीकि रामायण में तो केवल 2 ही दिए हैं, ययाति के पुत्र यदु और पुरु, लेकिन महाभारत में 3-5 पुत्र दिए हैं। तो दोस्तों हम दोनों ही से आज देखेंगे, ताकि आप लोग समझ सकें आसानी से कि ये कैसा घालमेल किया गया है महाभारत में और वाल्मीकि रामायण में, और एक ही प्रसंग। अब देखो, महाभारत का प्रसंग है ये, ठीक है,
इसका महाभारत का प्रसंग है, ठीक है, लेकिन रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं कि देखिए एक ययाति राजा हुआ था और उसका यदुवंश था, देवयानी से शर्मिष्ठा से शादी की थी, इतनी संतान 2 संतान पैदा हुई। तो ये समझ में नहीं आता रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सुनाएं जो कभी आया ही नहीं है द्वापर युग, अभी तो पैदा ही नहीं हुए हैं कोई जो है कृष्ण आदि, ये कौरव पांडव आदि, तो मतलब क्या है इसका। तो ये दोस्तों तमाम भरा पड़ा है महाभारत वाल्मीकि रामायण में, और वाल्मीकि रामायण जो है महाभारत तमाम भरा पड़ा। तो आज मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप ये जान सकें। दोस्तों आइए देखते हैं। उत्तरकांड है, अष्टपंचा सर्ग है, ये जो है 58वां सर्ग है दोस्तों। इसमें से पहले मैं लेता हूँ, आपको जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, फिर उसमें से लेता हूँ ताकि आपको ये कहानी जो है पूरी मालूम पड़ जाए। देखिए दोस्तों, ययाति को शुक्राचार्य का शाप यहाँ से दिया हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, शुक्राचार्य जो है देवयानी के पिता थे और 2 रानी थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा जो असुर कन्या थी और देवयानी जो है उनकी वो थी बृहस्पति की पुत्री देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री, शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी, और ये जो है ययाति को ब्याही हुई थी। और शर्मिष्ठा जो है दासी पुत्री थी, वो साथ में आई हुई थी। तो देवयानी ने यह कह दिया, शुक्राचार्य ने यह कह दिया था कि आप जो है शर्मिष्ठा के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे, अन्यथा मैं आपको शाप दे दूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब देवयानी के 2 पुत्र हो गए तो शर्मिष्ठा से जब मिलते हैं तो शर्मिष्ठा भी कहती है कि मुझे भी संतान दे दीजिए महाराज, मेरे साथ आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं। तो फिर जो है 3 पुत्र जो है शर्मिष्ठा से होते हैं। लेकिन जब देवयानी को पता चल जाती है कि ये शर्मिष्ठा से जो पुत्र हुए हैं ये तो राजा ने बड़ा गलत किया है, अपने पिता से शिकायत करती है शुक्राचार्य से कि पिताजी आपने ये कहा था लेकिन इन्होंने आपकी बात को नहीं माना। तो शुक्राचार्य जो है शाप दे देते हैं, वो कह देते हैं कि जाओ अब तुम बुढ़ापा जो है घेर लेगा, आप जो है बुढ़ापे में रहेंगे, अब आप जवानी गई आपकी, ये साफ दे दिया है। इससे आगे की कथा अब रामचंद्र लक्ष्मण जी सुना रहे हैं दोस्तों। देखिए, राजा विदेह निमि तथा वशिष्ठ मुनि का पुरातन वृतांत अथवा अद्भुत आश्चर्यजनक है। हाँ, शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ा दुख हुआ। शुक्राचार्य ने जब शाप दे दिया तो ययाति जो नहुष के पुत्र थे, राजा नहुष के, ययाति को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त हुई जो दूसरी के जवानी से बदली जा सकती थी। शुक्राचार्य ने शाप दे दिया कि आपको वृद्धावस्था घेर लेगी, वृद्धावस्था आ जाएगी, लेकिन ऐसी आएगी कि बदली जा सकती है, यानी उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, विनिमय हो सकता है जवानी से। हाँ, तो वृद्धावस्था ऐसी प्राप्त हुई जो दूसरे की जवानी से बदली जा सकती थी। उस विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, क्या कहा, यदो तुमस धर्मज्ञो मदर्थम प्रत्यगृह्यताम जरा परमिकाम पुत्र भोगिम रस्सी महायशः। यदि यदो तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे महायशस्वी पुत्र, तुम मेरे लिए दूसरे के शरीर में संचारित करने के योग्य इस जरावस्था को ले लो। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं दोस्तों। हाँ, लक्ष्मण के इस तरह कहने पर दूसरों के मन को रमाने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि श्री राम ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और उद्दीप्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्मण से कहा, वीर सुमित्रा कुमार, सभी पुरुषों में जैसी क्षमा नहीं दिखाई देती जैसे राजा ययाति में थी। और राजा ययाति ने सत्वगुण के अनुकूल मार्ग का आश्रय ले दुसह रोज को क्षमा कर लिया था। वह प्रसंग बतलाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर के सुनो। देखिए, ये वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में है दोस्तों। ये जो है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की उस पर जिज्ञासा पर ये बता रहे हैं कहानी ययाति की। अब इधर क्या होता है, यदो तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे महायशस्वी पुत्र, तुम मेरे लिए दूसरे के शरीर में संचारित करने के योग्य इस जरावस्था को ले लो। जो देवयानी का पुत्र था यदु,
जैसे यदुवंश चला बताते हैं, तो यदु से कहा उसने राजा ययाति ने कि तुम मेरी वृद्धावस्था को ले लो, जरावस्था को ले लो, अपनी जवानी मुझे दे दो, ताकि मैं अभी जो है सुख भोग करने से, काम उपभोग करने से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, आगे और मेरी प्रबल इच्छा है अभी काम भोग करने की, तो मैं भोगों द्वारा रमण करूँगा, अपनी भोग विषय इच्छा को पूर्ण करूँगा। नरश्रेष्ठ अभी तक मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। अपने पुत्र से कहते हैं यदु से, इच्छानुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्धावस्था में तुमसे ले लूँगा। उनकी यह बात सुनकर यदु ने नरश्रेष्ठ ययाति को उत्तर दिया। क्या ये उत्तर दिया पिता को, ययाति को? किसने? यदु ने, जो देवयानी का पुत्र था, शुक्राचार्य की पुत्री का। आपके लाडले बेटे पुरु ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। मैं नहीं कर सकता पिताजी, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। पुरु से आप ज़्यादा प्यार करते हैं, जो शर्मिष्ठा का पुत्र है, उसको ही आप अपनी वृद्धावस्था दे दीजिए। पृथ्वीनाथ, मुझे तो अपने धन से तथा पास रहकर लाड़ प्यार पाने के अधिकार से भी आपने वंचित कर दिया है, उसी से ज़्यादा लाड़ प्यार करते हो। अतः जिनके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं उन्हीं लोगों से युवावस्था ग्रहण कीजिए। और भी पुत्र थे, इसमें 2 ही पुत्रों का दिखाया है। महाभारत में बताता हूँ दोस्तों, ये बड़ी रोचक कहानी है। यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, महाबाहो, मेरी सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण करो। नहुष पुत्र ययाति के ऐसा कहने पर पुरु हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। देखिए पुरु ने क्या कहा, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। पुरु का यह स्वीकार सूचक वचन सुनकर नहुष कुमार ययाति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी वृद्धावस्था पुरु के शरीर में संचारित कर दी। ययाति को बड़ी प्रसन्नता होती है और अपनी जो वृद्धावस्था थी वो चली गई। देखिए ये भी एक अजीब कहानी है, वृद्धावस्था और जवानी का जो है ट्रांसफॉर्म एक दूसरे से। तदनंतर तरुण हुए राजा ययाति ने, अब तरुण हो गए, सहस्रों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया और काम सुख भोग सारे भोगे, 1000 वर्ष तक, कई हजार वर्षों तक। इसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर जब उनका मन भर गया सारे काम उपभोग सुखभोगों से, तो राजा ने पुरु से कहा, बेटा, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी वृद्धावस्था को अब मुझे लौटा दो। धरोहर के रूप में रखी हुई वृद्धावस्था को बेटा हो गया मेरा, सब मन भर गया मेरा, जी भर गया। पुत्र, मैंने वृद्धावस्था को धरोहर के रूप में तुम्हारे ही शरीर में संचारित किया था, इसलिए उसे वापस ले लूँगा। तुम अपने मन में दुख न मानना। महाबाहो, तुमने मेरी आज्ञा मान ली, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मैं बड़े प्रेम से राजा के पद पर तुम्हारा अभिषेक करूँगा। और यदु महाराज देखते रह गए, पुरु को जो है राज्य मिल जाता है। अपने पुत्र पुरु से ऐसा कहकर नहुष कुमार राजा ययाति देवयानी के बेटे से यानी यदु से कुपित होकर बोले। उससे क्या बोले यदु से? यदो राक्षसत्व मया जाता छत्र रूपो दुरासद प्रतिहंस ममाज्ञाम त्वं प्रज्ञार्थे विफलो भवा। 14वां श्लोक, पृष्ठ 743। यदो, मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया। हाँ, क्या कहे? मैंने दुर्जय क्षत्रिय के रूप में, दुर्जय जो किसी से जीता ना जा सके, ऐसे क्षत्रिय के रूप में तुम जैसे राक्षस को जन्म दिया। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम अपनी संतानों को राज्याधिकारी बनाने के विषय में विफल मनोरथ हो जाओ। तुम्हारी जो संतान है उन समेत भी तुम्हें राज्य से बिल्कुल च्युत कर दिया जाता है, तुम बिल्कुल जो है विफल हो जाते हो राज्य प्राप्ति के लिए। मैं पिता हूँ। आगे कहते हैं, पितरम गुरुभूतम माँ यस्मातम त्वम मन्य से राक्षसान यत दानास्त्यम जनि यशसी दानुनान। 15वां श्लोक, मैं पिता हूँ, मैं गुरु हूँ, फिर भी तुम मेरा अपमान करते हो, इसलिए भयंकर राक्षसों और यातुधानों को तुम जन्म दोगे। ये जन्म दे दिया था कि यवनों को, यातुधानों को, मलेच्छों को तुम जन्म दोगे। यानी यदु की जो संतान कहलाई वो राक्षस कहलाई और
यवन कहलाईं और मलेच्छ कहलाईं, यानी विधर्मी कहलाईं। मुसलमान भी कह सकते हो यवनों को, जैसे सिकंदर आदि यूनानी थे, वो संतान जो है इनकी वो पैदा हुई थी। ये मैं महाभारत से और क्लियर करूँगा। तुम्हारी बुद्धि बहुत खोटी है, आगे कहते हैं यदु से। अतः तुम्हारी संतान सोमकुल में उत्पन्न, चंद्रकुल में उत्पन्न, चंद्रवंश में उत्पन्न, वंश परंपरा में राजा के रूप से प्रतिष्ठित नहीं होगी। यदि महाराज तुम कहाँ भूले हो, तुम्हारी संतानें मलेच्छ आदि होंगी, यवन आदि होंगी, और वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होंगी। तुम्हारी संतति भी तुम्हारे ही समान उद्दंड होगी। यदु से ऐसा कहकर राजर्षि ययाति ने राज्य की वृद्धि करने वाले पुरु को अभिषेक के द्वारा, पुर देखिए शर्मिष्ठा दासी का पुत्र था, पुर को अभिषेक के द्वारा सम्मानित करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया, वानप्रस्थ में चलेगा। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात प्रारब्ध भोग का क्षय होने पर नहुष पुत्र राजा ययाति ने शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक को प्रस्थान किया, स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद महायशस्वी पुरु ने महान धर्म से संयुक्त हो काशराज की श्रेष्ठ राजधानी प्रतिष्ठानपुर में रहकर उस राज्य का पालन किया। प्रतिष्ठानपुर में रहे, उनकी राजधानी थी पुरु की, और शासन करने लगे। राजकुल से बहिष्कृत किया हुआ यदु ने नगर में तथा दुर्गम कौंचवन में सहस्रों यातुधानों को जन्म दिया। यातुधान यानी यवनों को जन्म दिया, जो यूनानी थे यवन, उनको जन्म दिया। ये देखिए कहाँ जोड़ा जा रहा है उसको। शुक्राचार्य के दिए हुए शाप को राजा ययाति ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धारण कर लिया, परंतु राजा निम्न ने वशिष्ठ जी के शाप को सहन नहीं किया। यह सारा प्रसंग सौम्य। अब कहते हैं एतत्ते सर्वमाख्यातम दर्शनम सर्वकारणम अनुव्रतामहे सौम्यम दोषो न स्याद् यथा नरके। 22वां श्लोक सौम्य लक्ष्मण से कहते हैं राम जी, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। समस्त कृत्यों का पालन करने वाले सत्पुरुषों की दृष्टि का ही हम अनुसरण करते हैं, जिससे राजा नरक की भांति हमें भी दोष प्राप्त न हो। तो दोस्तों इस तरह से ये मैंने वाल्मीकि रामायण से सुनाया। अब मैं आपको जो है महाभारत से यही प्रसंग सुनाता हूँ, किस तरह से इसमें राम ने सुनाया है दोस्तों, और ये वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। और ये महाभारत में जो है ये जानते ही आप, वेद व्यास ने लिखा है, द्वापर युग में लिखा है, वो त्रेता में लिखी गई है। और ये जो है देखिए यहाँ वैशंपायन जी उसको सुनाते हैं जन्मेजय जी को, जो कि पांडवों का वंशज था। तो दोस्तों ये जन्मेजय को सुनाते हैं वैशंपायन ऋषि। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों संक्षेप में। ये बड़ा ही मनोरंजक है, दिलचस्प है, जानकारी भरा है, और मैं आपको जल्दी जल्दी जो है शॉर्ट में ही सुना देता हूं दोस्तों। है तो बहुत बड़ी कथा ये, लेकिन आपको मज़ा आएगा दोस्तों, सुनिएगा। कि राजा ययाति ने, ये शुक्र वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। देखिए उसमें नहीं था, इसमें 2 पुत्र किससे हुए? देवयानी, शुक्राचार्य की पुत्री यानी देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए थे, जिनके नाम थे यदु और तुर्बस। ये दोनों ने बुढ़ापा लेने से मना कर दिया था। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजा से बृहस्पति जो असुर था की पुत्री शर्मिष्ठा ने, जो दासी थी, 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे द्रुयु, अनु और पुरु। पुर सबसे छोटा था जिसको राजगद्दी दी थी। ये द्रुयु और अनु ने भी मना कर दिया था। तो दोस्तों इस तरह से देखते हैं आगे कि देवयानी को पता नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है पता लगा लिया कि ये बच्चे जो है राजा से ही पैदा हुए हैं। जब शर्मिष्ठा ने यह कह दिया था कि एक संत आए थे, ये उनसे पैदा हुए हैं, लेकिन बच्चों ने जो है पोल खोल दी कि यही हमारे पिताजी हैं, सामने खड़े हैं। तो इस तरह से जब मालूम पड़ जाता है तो वो कहानी आपको पता ही है दोस्तों। शुक्राचार्य जी जो है शाप देते हैं और उनको बुढ़ापा आ जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं, राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहाँ से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले, जरावली चम माम तातम पालतानी च परयोगः काव्यस्यो सोनसा सापानम च तृप्तो अस्मि यौवने। ययाति ने कहा, तात कविपुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गईं और बाल सफ़ेद हो गए, किंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। यदु से कहा, यदि तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के द्वारा विषयों का उपभोग करूं,
1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूँगा। यदु बोले, राजन, बुढ़ापे में खाने पीने से अनेक दोष प्रकट होते हैं, अतः मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं लूँगा। यह मेरा निश्चित विचार है। मैं इस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता महाराज, जिसके आने पर दाढ़ी मूंछ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जीवन का आनंद चला जाता है। वृद्धावस्था एकदम शिथिल कर देती है, सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और मनुष्य इतना दुर्बल और कृशकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखते नहीं बनता। बुढ़ापे में काम काज करने की शक्ति नहीं रहती पिताजी। युवतियाँ और जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं, अतः मैं वृद्धावस्था लेना नहीं चाहता। धर्मज्ञ नरेश्वर, आपके बहुत से पुत्र हैं, और भी तो पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं, अतः बुढ़ापा लेने के लिए किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा, तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न यानी औरस पुत्र होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देते, इसलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारिणी नहीं होगी। बहिष्कृत कर दिया। अब उन्होंने तुर्वसु को बुलाकर कहा, जो दूसरा था भाई यदु का, तुर्वसो, बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो बेटा, मैं तुम्हारी जवानी से विषयों का उपभोग करूंगा। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा और बुढ़ापे सहित अपने दोष को वापस ले लूँगा। तुर्वस बोले, तात, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है, और आप जो आनंद लेना चाहते हैं, मुझे वंचित करना चाहते हैं, और बुद्धि और प्राण शक्ति का भी नाश करने वाली है। ययाति ने कहा, तुर्वसो, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देता है, इसलिए तेरी संतत नष्ट हो जाएगी। साप देते जा रहे हैं साथ ही साथ। मूढ़ जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान हैं। ध्यान से सुनने की बात। क्या कहते हैं तुर्वस से? मूर्ख जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान हैं, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं, तथा जो कच्चा मांस खाने वाले और चांडाल आदि की श्रेणी में, ऐसे लोगों का तू राजा होगा। यानी तेरी संतान जो शूद्र होगी, अस्पृश्य होगी। ये तुर्वस के लिए साप दे दिया। जो गुरु पत्नियों में आ सकते हैं, जो पशु पक्षी आदि का आचरण करने वाले हैं, तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं, तू उन पापात्मा मलेच्छों का राजा होगा। मलेच्छ जो दूसरी भाषा बोलते हैं, ये तरह से कहिए जैसे यवन है, मुसलमान है, ये जो है तू मलेच्छों का राजा होगा, और तेरी संतान भी शूद्रों के समान पतित होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति ने इस प्रकार अपने तुर्वस को शाप देकर शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुयु से यह बात कही। अब द्रुयु के पास आ गए, जो शर्मिष्ठा का बड़ा पुत्र था तीनों में। तो वह ययाति ने वही बात कही कि 1000 वर्षों के लिए जवानी दे। वो क्या कहता है? 1000 वर्ष पूर्ण होने पर मैं तुम्हारी जवानी दे दूंगा, बुढ़ापे के साथ अपना दोष फिर ले लूँगा। तो दुर्योधन बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य हाथी, घोड़े और रथ पर नहीं चढ़ सकता, स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता, उसकी वाणी भी लड़खड़ाने लगती है, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति बोले, दुर्योधन, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहाँ घोड़े जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों और पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और सिवकी आदि की भी गति नहीं है, यानी जो उपलब्ध नहीं है चलने फिरने के लिए, वहाँ प्रतिदिन नाव पर बैठकर ही तुझे घूमना फिरना होगा। ऐसे प्रदेश में तू अपनी संतानों के साथ जाएगा जहाँ तेरे वंश के लोग राजा नहीं, भोज कहलाएंगे। क्या शाप दिया उसको? शर्मिष्ठा के पुत्र को, तेरे जो संतान है, तेरे वंश के लोग राजा नहीं, भोज कहलाएंगे। भोज वंश जो चला है, क्षत्रिय बताते हैं कि हमारा था, यादव बताते हैं हमारा था, ये भोज वंश जो है इससे चला था। आगे देखते हैं। तदनंतर ययाति ने अनु से कहा, जो उससे छोटा था, अनु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो और तुम्हारी जवानी के द्वारा 1000 वर्ष तक सुख भोगूंगा। यही बात उससे कही, अनु से। तो वो कहता है, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपने अपने बहाने बना रहे हैं, अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, अपवित्र रहता है बच्चा जो है, तथा समय पर अग्निहोत्र नहीं करता, अतः ऐसी वृद्धावस्था को मैं लेना नहीं चाहता। बुढ़ा और बच्चा एक समान हो जाते हैं पिताजी, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं ले सकता। तो ययाति ने कहा, अनु, तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहा है और बुढ़ापे के दोष बतला रहा है, अतः तू वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेगा और तेरी संतान जवान होते ही मर जाएगी। तेरी संतान ही नहीं होगी, जवान होते ही मर जाएगी, और तू भी बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। ययाति ने पुरु से कहा,
पुरु के पास आ गए, जो शर्मिष्ठा का तीसरा पुत्र है। पुरो, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होगे। तात मुझे बुढ़ापे से ने घेर लिया, सब अंगों में झुर्रियाँ पड़ गईं और सिर के बाल सफ़ेद हो गए। बुढ़ापे के सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्राप्त हुए हैं। कभी पुत्र शुक्राचार्य के हिसाब से मेरी ये दशा हुई है, किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। पुरो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं विषय भोग करूँ। तुम्हारी व्यवस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषय भोग करूँगा। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें पुनः तुम्हारी जवानी दे दूँगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष ले लूँगा। तो यह तीक ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनयपूर्वक कहा। एवं मुक्त प्रत्युवाच पुरु पितर्मज्ञसा यथा अथम माँ महाराजम तथा करिष्यामि ते वचः। 30वां श्लोक। यह तीक ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनयपूर्वक कहा, महाराज आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं, आपके उस वचन का मैं पालन करूंगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य पूर्ण कामनाओं को पा लेता है। राजन, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूँगा। आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छानुसार विषयों का उपभोग करें। मैं वृद्धावस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूँगा और आपको जवानी देकर आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूँगा। पूरो प्रीतो अस्मिते वत्स प्रीतस्येदम ददामि ते सर्व काम समृद्धाते प्रज्ञा राज्य भविष्यति। 33वां श्लोक, पृष्ठ 311। ये आती बोले, वत्स पुरो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूँ, तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी। ऐसा कहकर महातपस्वी ययाति ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और अपनी वृद्धावस्था महात्मा पुरु को देकर उनकी युवावस्था ले ली। पुरु को दे दी अपनी वृद्धावस्था। नहुष के पुत्र नरश्रेष्ठ ययाति ने पुरु की युवावस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट विषय भोगों का सेवन प्रारंभ कर दिया। राजेंद्र, उसकी जैसी कामना होती, जैसा उत्साह होता और जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। वास्तव में उसके योग्य वे थे ही। उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं को, श्राद्ध से पितरों को, इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को और मोहमांगी भोज्य वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। देखिए, तृप्त करने लगे ब्राह्मणों को। वे अतिथियों को अन्न और जल देकर, वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा करके, शूद्रों को दया भाव से, लुटेरों को कैद करके और संपूर्ण प्रजा को धर्मपूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। राजर्षि ययाति 1000 वर्षों की जवानी पाकर नंदन वन में विश्वाची अप्सरा के साथ रमण करते। रानियाँ कम पड़ गईं। शर्मिष्ठा देवयानी विश्वाची अप्सरा के साथ रमण करते। सुंदर अप्सरा थी। नंदनवन में, स्वर्गलोक में अप्सरा के साथ रमण करते और प्रकाशित होते थे। वे अलकापुरी में और उत्तर दिशावर्ती मेरु शिखर पर भी इच्छानुसार विहार करते थे। धर्मात्मा नरेश, देखिए धर्मात्मा कह रहे हैं, फिर भी धर्मात्मा नरेश ने जब देखा कि अब समय पूरा हो गया, तब वे अपने पुत्र पुरु के पास आकर बोले, हाँ, जब बिल्कुल पूर्ण तृप्ति हो गई तब आए, शत्रुदमन पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी के द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया है, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती। अब उनको जो है परिणाम पता पड़ा। अब जो है उनको सबक मिला कि जितना आप विषय भोग में खो जाओगे, लिप्त हो जाओगे, उतनी ही आपकी जो विषय भोग की जो इच्छा है प्रबल होती चली जाएगी। वो कभी तृप्त नहीं होंगे, आप कभी पूर्ण नहीं होगी। अब वो ज्ञान देते हैं अपने पुत्र को, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति हुआ अधिकाधिक बढ़ती जाती है। बेटा, ये मैंने देख लिया। देखो, विषय भोग में आसक्त चित्त होते हुए मेरे 1000 वर्ष बीत गए, तो भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है। बड़ा कामुक थे महाराज। 1000 वर्ष बीत गए, उन्हें अभी तृप्ति नहीं हुई है। अब कह रहे हैं कि बेटा चलो कोई बात नहीं, अब 1000 वर्ष हो गए, तुम्हारा भला हो, अब मैं प्रसन्न हूँ, अपनी यह जवानी ले लो, साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरा प्रिय करने वाले पुत्र हो। जन्मेजय, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुनः अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र को यानी पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले। ब्राह्मण लोग,
प्रभो कथम शुक्रस्य नप्तारम देवयान्यान सुतः प्रभो ज्येष्ठम यदुमति क्रम्यम राज्य पूर्व प्रगच्छसि। हाँ, देखिए ब्राह्मणों ने क्या कहा, प्रभु शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांघकर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? यदु आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनके बाद त्रुवसु उत्पन्न हुए हैं, तदनंतर शर्मिष्ठा के पुत्र क्रमशः द्रुय, अनु और प्रु हैं। ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी भला कैसे हो सकता है? हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्म का पालन कीजिए। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र, याति कहते हैं, मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। जो पिता के प्रतिकूल हो वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है। जो माता और पिता की आज्ञा मानता है, उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा माता पिता के प्रति पुत्रोचित बर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है। यदु ने मेरी अवहेलना की है, त्रुवसु, द्रुय और अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी बात को अधिक आदर दिया है, इसी ने मेरा बुढ़ापा ले रखा था। अतः मेरा यह छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। पुरु ने मित्र रूप होकर मेरी कामनाएं पूर्ण की हैं। स्वयं शुक्राचार्य ने मुझे वर दिया है कि जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक है। अतः मैं आप लोगों से विनय पूर्ण आग्रह करता हूँ कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो, वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है, वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य है। पुरु आपका प्रिय करने वाले पुत्र हैं। अब प्रजा वर्ग के लोग कह रहे हैं, प्रजा कहती है पुरु आपका प्रिय करने वाले पुत्र हैं, अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार ये ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। इस निश्चय के विरुद्ध कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर जब, हाँ प्रजा ने और नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर जब इस प्रकार कहा, तब नवशी नंदन ययाति ने अपने पुत्र को, पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकले। अब देखिए दोस्तों, देखने की चीज़ है, यहाँ जो है ये जाति बताई गई है, कौन कौन सी जाति पैदा हुई। कि यदोस्तु यादव जातुस्तौर्यम शौर्यवना स्मृता द्रुयो सुतास्तु वैभोजा अनस्तु मलेक्ष जायत। ये 34वां श्लोक है। ये देखिए, यदु से यादव पैदा हुए, यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए, यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए, यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। त्रुवस की संतान यवन कहलाई, जो छोटा भाई था यदु का। तो देखिए वो भाई भी हुए, यानी यादव क्षत्रिय यदु से हुए, और उनके जो भाई से जो पैदा हुए त्रुवसु से, वो यवन कहलाए। जो यवन जो यूनानी थे, यूनान से आने वालों को यवन कहा गया था। और द्रुयु के पुत्र भोज कहलाए, जो भोज राजा हुए, भोजवंशी, वो कहलाए द्रुयु के पुत्र। ये जो है शर्मिष्ठा दासी पुत्र का था, दासी पुत्र था द्रुयु, उसकी संतानें जो है भोज नाम से प्रसिद्ध हुई। और अनु से जो छोटा था शर्मिष्ठा का दासी पुत्र अनु, सबसे छोटा, उससे मलेच्छ जातियाँ यही मान लीजिए आप, शूद्र जातियाँ मान लीजिए, मलेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुई। राजा जन्मेजय पुरु से पौरव वंश चला, और ये पौरव वंश है, कौरव पांडव, ये पुरु से चला। और ये कौन थे? ये जो है ये देवयानी से, ये इससे शर्मिष्ठा दासी से पैदा थे, शर्मिष्ठा से पुरु, जिनको राज दिया, जिनसे पौरव वंश चला है। तो इसमें जो है तुम उत्पन्न हुए हो, जन्मेजय को कह रहे हैं कि जन्मेजय इसमें तुम पैदा हुए हो, ये कौरव पांडव वंश में। ये जो है उस पुरु से चला। पुरु कौन थे? शर्मिष्ठा, जो दासी साथ में आई थी देवयानी के, शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, उसके साथ जो आई थी दासी शर्मिष्ठा, उससे ये 3 पुत्र पैदा हुए थे। उसमें पुरुष सबसे छोटे थे, उनसे ये पौरव वंश चला, जो कौरव और पांडव जो वंश है ये चला, जिसमें कि आप जन्मेजय जी आप पैदा हुए हैं। तुम्हें इंद्रिय संयम पूर्वक 1000 वर्षों तक यह राज्य करना है, जन्मेजय जी से कह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि जो यदु पैदा हुए थे देवयानी से, वो ब्राह्मण थे शुक्राचार्य, और ये राजा थे ययाति क्षत्रिय। इनसे जो देवयानी से पैदा हुए थे यादव, यदु से तो पैदा हुए फिर यादव, और उससे जो भाई था त्रुवसु देवयानी से ही पैदा, उसकी संतान यवन कहलाई। तो ये क्या हुआ, यादव और यवन ये भाई भाई हुए। देखिए यवन जो है यूनान से आए हुए लोग थे, यवन वो जो है,
और यूनान से और यहाँ से संबंध था हमारा पहले, गांधार आज तक गांधारी थी वहाँ की। तो ये अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ तक जो है आगे हमारा जो हिंदुस्तान था उस समय, तो वहीं से ये पैदा हुए, यवन भी। और भोज जो भोज वंश है वो द्रुयो से, जो बड़ा बेटा था उसका शर्मिष्ठा से जो दासी थी उससे भोजवंशी पैदा हुए। और अनु से, जो अनु था उससे मलेच्छ जातियाँ, यानी ये सब मलेच्छ जातियाँ समझ लो, शूद्र जातियाँ जो संस्कृत नहीं बोलती थी, जो आर्यों की भाषा नहीं बोलती थी, आर्यों जैसे उनके विचार और रीत व्यवहार नहीं थे, परंपराएं नहीं थी, वो सब मलेच्छ कहलाए, जिनमें ये सभी शूद्र जातियाँ आ जाती हैं। और यहाँ तक कि जो भाषा नहीं बोलते थे मुसलमान भी आ जाते हैं उसमें। तो इस तरह से ये मलेच्छ जातियों की उत्पत्ति हुई। और पुर जो है सबसे छोटा जिसने वो लिया था बुढ़ापा, उसको पौरव वंश, क्योंकि राजगद्दी उसे ही मिली थी। और ये कुर और कौरव और पांडवों का वंश चला दोस्तों पुर से, और जिसमें कि ये जन्मेजय जी को वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं। तो ये वैशंपायन जी ने सुनाई है, लिखी ये जो है वेद व्यास ने है। और ये जो है ठीक है, इसमें जो है नहीं दिया, इसमें भी कुछ रामायण की चीज़ें दी हैं, इसमें बहुत रामायण के प्रसंग दिए हैं महाभारत में, तो वो उचित है, क्योंकि वो तो महाभारत बाद में हुआ है। महाभारत तो बाद में हुआ है, तो वाल्मीकि रामायण से या अन्य रामायणों की बात कहें तो ठीक है, दे दिए। लेकिन इसमें जो है वाल्मीकि रामायण में जो बहुत पहले लाखों वर्ष पहले लिखी गई, वाल्मीकि ऋषि द्वारा लिखी गई, उसमें यह प्रसंग जो है महाभारत का, देखिए लिखा जाना, क्या ये गोलमेल है, गोलमाल है, कैसा ये घालमेल है दोस्तों। त्रेता युग का, द्वापर युग का, राम का, महाभारत का, ये सब जो है आपने देखा दोस्तों। इस तरह पढ़ने से ये विदित हो जाता है कि ये सब एक ही टाइम में लिखी गई हैं और ये एक ही टाइम के लेखक थे सभी दोस्तों। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, और ऐसे ही प्रसंग जानने के लिए आप जो है अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो देखते हैं, तो उनसे अनुरोध करता हूं कि वो सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और लाइक और कमेंट भी करें, ताकि हमें मालूम पड़ता रहे कि हमारे ये वीडियोस, ये उनकी विषय वस्तु आपको कैसी लगती है दोस्तों, जो हमें उत्साहित करेगी, हमारा उत्साहवर्धन करेगी। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।